Class 6 Social Science. Dear students, welcome to Har Ghar Pathshala. I am Sonu Kumari, TGT Arts, working at GSS Katod Khurd, District Una, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका करने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम 3 छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 2 उपविषय करेंगे जिसमें कलपट्टू गांव की कहानी और तुलसी की कहानी के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा पहला उपविषय कलपट्टू गांव की कहानी। जैसा कि हमने इस अध्याय में आज पढ़ना है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के क्या क्या व्यवसाय होते हैं, लोग कैसे अपनी आजीविका कमाते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक गांव का उदाहरण लेते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 78 के ऊपर एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से लोग छोटे छोटे व्यवसाय को अपनाकर अपनी आजीविका कमाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कलपट्टू गांव की कहानी। कलपट्टू गांव जो है वो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर कई तरह के लोग काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह कलपट्टू गांव में भी बहुत सारे लोग खेती के अलावा और कई छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंटें बनाना, छोटी छोटी दुकानें चलाना। ऐसे उनके द्वारा छोटे छोटे व्यवसाय किए जा रहे हैं अपनी आजीविका को कमाने के लिए। इसके अलावा वहाँ के कुछ लोग नर्स भी हैं, शिक्षक भी हैं, कुछ लोग धोबी का काम भी करते हैं, कुछ लोग बुनकर का काम भी करते हैं, कुछ लोग नाई, छोटी छोटी साइकिलों की मुरम्मत करना, ऐसे काम भी छोटे छोटे करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हैं कुछ लघु व्यवसाय जो ग्रामीण स्तर पर किए जाते हैं। इसके अलावा और कई छोटी छोटी दुकानें जैसे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान आदि भी वहां पर चलाई जाती हैं। गांव में कुछ लोग साइकिल की मुरम्मत करके भी अपना आजीविका कमाते हैं और गांव के कुछ लोगों के पास कोई ज्यादा काम नहीं है करने के लिए, तो वो धोबी का काम करके भी लोगों के कपड़े धोकर भी अपना गुजारा चलाते हैं। और ये गांव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पे जो है सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है। ज्यादातर परिवार जो है वो खेती के द्वारा ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी कलपट्टू गांव की कहानी। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही एक पहाड़ी क्षेत्र है और एक छोटा सा गांव है। वहाँ के लोग इन छोटे छोटे व्यवसायों से ही अपनी आजीविका कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब हमने यहाँ पे इस उपविषय में ये जाना कि वहाँ के लोग कौन कौन से काम करते हैं। साइकिल मरम्मत करने का काम करते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, फिर टोकरियां बनाने का काम करते हैं, ईंटें बनाने का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। दुकानें किस किस चीज की? जैसे कपड़े की दुकानें, चाय की दुकानें, सब्जी की दुकानें, ऐसे छोटी छोटी दुकानें भी चलाते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो सारे लोग हैं उनका एक मुख्य व्यवसाय और क्या है? कृषि। वो कृषि से भी अपना गुजारा करते हैं और वहाँ पे नारियल और आम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। उनको बेच के भी वो अपनी आजीविका को चलाते हैं। यह था हमारा पहला उपविषय कलपट्टू गांव की कहानी। अब आपको इसी विषय से संबंधित एक प्रश्न जो है वो करने के लिए दिया जाएगा कि कलपट्टू गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था और वहां के लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए कौन कौन से व्यवसायों को अपनाते थे। प्यारे बच्चों, अब हम कलपट्टू गांव की ही एक और कहानी जिसमें तुलसी की कहानी है। ये कलपट्टू गांव में रहने वाली एक ग्रामीण महिला है, बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित है। इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसकी क्या कहानी है और ये अपनी आजीविका कैसे कमा रही है और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। रामालिंगम जो है एक जमींदार है, वो कलपट्टू गांव में ही रहता है और उसके पास लगभग 20 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर वो धान की खेती करता है। तुलसी जो है बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित है और ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं।
जो रामालिंगम है उसके खेतों में तुलसी मजदूरी का काम करती है। तो तुलसी रामालिंगम के खेत में बिजाई का काम करते थे। किस चीज की बिजाई करते थे? धान की बिजाई करते थे। और जब धान थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, फिर उसके बाद वो उसकी निराई का काम करते थे। निराई को हम अलग अलग भाषाओं में, जैसे गुड़ाई करना, फिर और क्या कहते हैं, आपकी भाषा में भी कुछ कहते होंगे, नदाई करना, है ना। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं में हम एक एक शब्द को अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। तो वो क्या करती थी, निराई का काम करते थे उसके खेतों में। उसके बाद जब धान थोड़ा सा और बड़ा हो जाता था तो वो क्या करते थे, धान को पानी लगाने का काम करते थे। फिर उसके बाद जब धान पूरी तरह से तैयार हो जाता था तो धान की कटाई का काम भी तुलसी के द्वारा ही किया जाता था। तुलसी का पति रमन जो था वो भी एक मजदूर का काम करता था। उनके पास कोई जमीन नहीं थी, ना तुलसी के पास कोई जमीन थी। और वो लोग क्या थे, भूमिहीन थे। भूमिहीन कौन होते हैं? जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती है, वो भूमिहीन होते हैं। तो उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो किसके खेतों में काम करते थे? सिर्फ रामालिंगम के खेतों में ही काम करते थे। अब जितना टाइम खेतों में काम करते थे वो तो ठीक है, परंतु जब खेतों में काम नहीं होता था तो तुलसी का पति क्या करता था, उनके घर के पास, गांव के पास ही एक खान थी, पत्थर की खान। वहां पे जाके वो पत्थर तोड़ने का काम करता था। और साथ में जब वहां पे भी कभी कई बार काम नहीं मिलता था तो वो खड्ड से रेत और मिट्टी उठाने का काम करता था। रेता ढोकर ट्राली में लोड करना, ट्रक में लोड करने का काम वो करता था। और ये रेता बजरी जो है वो शहर में ले जाई जाती थी, मकान बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए। तुलसी खेत का काम करने के साथ साथ घर का भी सारा काम किया करती थी, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना। ये भी सारे कार्य जो थे वो तुलसी के द्वारा ही किए जाते थे। बच्चों, तुलसी की दो बेटियां थी और वो उन दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। उनकी दोनों बेटियां स्कूल जाया करती थी, परंतु पिछले साल उसकी एक बेटी जो थी वो क्या हुआ, बीमार पड़ गई और उसे शहर ले जाना पड़ा, बड़े अस्पताल में। वहां पर उसका इलाज चला और इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हुए। तो इस इलाज को करने के लिए और उस खर्चे की भरपाई करने के लिए उनको रामालिंगम से काफी पैसे उधार लेने पड़े। और जब बेटी ठीक होके घर आ गई और रामालिंगम का उधार चुकाना था तो उसके लिए उनको, उनके अपने घर में एक गाय थी, उसको बेचना पड़ा। तो बच्चों, ये थी तुलसी की कहानी। हमने इस कहानी में देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन है वो बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे जो आय के साधन है वो बहुत ही कम है। वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जो परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनका बहुत सारा समय पानी की व्यवस्था में, लकड़ी की, ईंधन की व्यवस्था में ही निकल जाता है। इसके अलावा पशुओं को चारा लाने की उसमें ही निकल जाता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बाकी तुलसी की तरह कुछ लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं। भूमिहीन मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं। और कई बार ये पूरे पूरे साल भी इन लोगों को काम नहीं मिल पाता है। जैसे अगर सूखा पड़ गया, ऐसी स्थिति में भी खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। यदि बाढ़ आ गई तब भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तब भी इनको कोई काम नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब इनको काम नहीं मिलता है तो ये काम की तलाश में क्या करते हैं, अपने गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं। अब पलायन किसे कहते हैं? पलायन होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम उपलब्ध नहीं हो पाता है, काम नहीं मिल पाता है, तो ये लोग काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। आपने, प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने अपने दो उपविषय किए, जिनमें हमने कलपट्टू गांव की कहानी पढ़ी और दूसरा हमने तुलसी की कहानी सुनी। इन दोनों कहानियों के माध्यम से हमने ये जाना कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आजीविका कमाने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन जो है वो कैसा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपको एक कार्यपत्रक दिया जा रहा है, उसको हल करें और अपने अपने अध्यापक को उसकी फोटो खींचकर डालें। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी से अपने आप को बचाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि बहुत अधिक आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं
और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। धन्यवाद।